हेलो फ्रेंड्स, क्या ऑप्शन बाइंग से पैसा बन सकता है? सिंपल ऑप्शन बाइंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, जब हम ऑप्शन बाय करते हैं, चाहे वो इंडेक्स के हो या स्टॉक्स के ऑप्शंस हो, तो कुछ चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजी। नॉर्मल ह्यूमन नेचर इज़ वायर्ड फॉर सर्वाइवल, नॉट सक्सेसफुल ट्रेडिंग। हमारा जो नेचर है वो कभी हमें सक्सेसफुल ऑप्शन बायर नहीं बनने देगा। हमें चाहिए होती है सर्टेनिटी, बट शेयर मार्केट में ट्रेडिंग इज़ एन अनसर्टन बिजनेस। हम चाहते हैं हम सेफ फील करें, चीज़ें हमारे कंट्रोल में हो, बट ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, नॉट अ गारंटीड गेम। बोथ डेबिट स्प्रेड्स एंड ऑप्शन बाइंग आर पॉपुलर स्ट्रेटेजी इन ऑप्शन ट्रेडिंग, बट दे हैव की डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ रिस्क, रिवॉर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बाय करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डेबिट स्प्रेड ट्राई करें। Debit spread will give you peace of mind. You can hold the trade longer. You will know your maximum loss and maximum profit. अगर मार्केट आपके अगेंस्ट भी जाता है तो बहुत कम लॉस में हम एग्जिट ले सकते हैं। मैं एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको। अभी कैपिटल हमारा वाइप आउट नहीं होता है तो हम लंबे समय तक मार्केट में बने रह सकते हैं, जिससे हमें एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस आता है। डेबिट रेशियो आपको प्लेन ऑप्शन बाइंग से कम प्रॉफिट देगा, लेकिन साइकोलॉजी कंट्रोल में रहेगी। आप बड़ा लॉस नहीं करेंगे और लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। ऑप्शन में प्रीमियम डीके होता है, तो वो भी डेबिट स्प्रेड से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। आइए पे ऑफ चार्ट में हम देखते हैं कि एक सिंपल ऑप्शन बाइंग और डेबिट स्प्रेड के क्या डिफरेंस होते हैं, जिससे मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से बताऊंगा। रिसेंटली मार्केट टैरिफ्स के कारण मार्केट काफ़ी गिरे और हम समझते हैं चलो 9 अप्रैल को एक हम जाते जाते एक सिंपल सा हम पुट ऑप्शन बाय करके जाते हैं। कैपिटल हम डिप्लॉय करते हैं 1 लाख रुपीज़, तो इसमें हम 6 ऑप्शंस बाय कर सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शन बाय करने में हमें 15,000 रुपीज़ लग रहे हैं। तो 95,400 में हमने 6 पुट ऑप्शन तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट बेरिश रहने वाला है। तो इवनिंग में 16 को 3:16 में वेडनेसडे को हमने 6 लॉट सेंसेक्स के करंट एक्सपायरी के 9 अप्रैल को 15 अप्रैल के हमने एक्सपायरी के 6 लॉट पुट के 73,900, क्योंकि मार्केट चल रहा है 73,858 पे, तो हमने 73,900 के पुट ऑप्शन बाय करे हैं 6 लॉट। हमारा प्रीमियम लगा है 95,000, तो 1 लाख पे हम 6 लॉट के ऑप्शन बाय कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि अगले दिन जब मार्केट ओपन हुआ तो हमारे ये पुट ऑप्शन का क्या हुआ। ये फिगर आप याद रखिए, 73,850। सेंसेक्स वॉज एट 73,850। 11 अप्रैल को, क्योंकि थर्सडे छुट्टी थी, 10 अप्रैल वॉज हॉलीडे, 11 अप्रैल को मार्केट सुबह ओपन हुआ है ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गैप अप, 74,920। तो दिस इज 1070 पॉइंट्स गैप अप हुआ है और हमने 67,000 का लॉस लिया है। यहाँ पे ऑलमोस्ट 67% ऑफ आवर डिप्लॉयड कैपिटल हैज बीन वाइप्ड आउट। आइए यही ट्रेड को हम एक डेबिट स्प्रेड में बनाते हैं। 3:16 में हमने एक पुट बाय करा है। डेबिट स्प्रेड में हम हायर प्रीमियम का ऑप्शन बाय करते हैं। 795 का हमने ऑप्शन बाय करा और उसे 1 या 2 स्ट्राइक दूर, एक ही स्ट्राइक, फिलहाल हम एक ही स्ट्राइक दूर सेल करेंगे, 1 स्ट्राइक दूर हम सेल कर देते हैं। हमने 1 लाख का कैपिटल बाय में यूज़ किया था, तो डेबिट स्प्रेड में भी हम 1 लाख का कैपिटल यूज़ करेंगे। यहाँ हम देखेंगे कि एक लॉट में हमें 16,000 रुपये लग रहे थे, पर यहाँ पे एक लॉट पे हमें लग रहे हैं 46,000, तो मार्जिन हमारा डेबिट स्प्रेड में बढ़ जाता है, क्योंकि बाय के अगेंस्ट में हमने एक सेल भी करा है। 1 लाख में हम 2 लॉट से ट्रेड कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुआ 1000 पॉइंट गैप अप हमारे व्यू के अगेंस्ट में, तो क्या हुआ, हमने 900 का लॉस लिया। दैट इज ऑलमोस्ट 1% ऑफ अ डिप्लॉयड कैपिटल। यहाँ हम 67% के लॉस पे थे और यहाँ हम सिर्फ 900 रुपये के लॉस में हैं। तो आपने देखा कि एक सिंपल डेबिट स्प्रेड से हमने हमारा सारा कैपिटल लूज होने से बचा लिया। तो क्या डिफरेंसेस है एक सिंपल डेबिट स्प्रेड में और ऑप्शन बाइंग में? सबसे पहला डिफरेंस मार्जिन में आ जाता है। यहाँ हम 6 लॉट बाय कर पा रहे हैं। अगर 1 लॉट की से ही हम ट्रेड करें तो यहाँ 16,000 रुपीज़ लग रहा है और यहाँ हमें लग रहे हैं 46,000 रुपीज़, ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स मोर, या 3 टाइम्स यू कैन से कि 3 गुना मार्जिन लग रहा है। दूसरा डिफरेंस है मैक्सिमम प्रॉफिट का। यहाँ हम देखेंगे कि मार्केट अगर हमारे फेवर में जाता, सपोज 1000 पॉइंट गैप अप के बजाय मार्केट अगर 1% गैप डाउन हो जाता, तो वी वुड हैव मेड 6,000 रुपीज़, और यहाँ पे हमने बनाए होते सिर्फ 360 रुपये। पूरा प्रॉफिट लेने के लिए हमें एक्सपायरी तक रुकना होता। तो प्रॉफिट रियलाइजेशन इज क्वाइट फास्ट इन सिंपल ऑप्शन बाइंग एंड इट इज वेरी स्लो इन डेबिट स्प्रेड। दूसरा डिफरेंस होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, मैक्सिमम लॉस का। यहाँ पर लॉट हम ऑलमोस्ट 100% कैपिटल लूज कर सकते हैं।
ये एग्जांपल पे ही हमने देखा कि हम 67% का कैपिटल लूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे व्यू के अगेंस्ट में मार्केट खुला है, और यहाँ पे अगर हमारे व्यू के अगेंस्ट में मार्केट खुला तो हमने सिर्फ 1% कैपिटल लूज़ किया है। तो मैक्सिमम लॉस का आप देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ऑप्शन बाइंग और डेबिट स्प्रेड में। तीसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी कम होती है। प्लेन वेनिला ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट यू कैन से इज ऑलमोस्ट 20 to 30%, बट वहीं यहाँ 50-50 की प्रोबेबिलिटी होती है डेबिट स्प्रेड में। तीसरा सबसे बड़ा डिफरेंस है टाइम डिके का। ऑप्शन बाइंग में अगर मार्केट हमारे फेवर में बहुत धीरे जाता है तो टाइम डिके या प्रीमियम डिके के कारण हमें धीरे धीरे लॉस होता है, वहीं डेबिट स्प्रेड में ये बहुत कम लॉस होता है। तो टाइम डिके इज़ नॉट अगेंस्ट अस इन डेबिट स्प्रेड। हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल मूव चाहिए होता है ऑप्शन बाइंग में, वहीं एक मॉडरेट डायरेक्शनल मूव से भी हम डेबिट स्प्रेड में प्रॉफिट बना सकते हैं। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाने के लिए एक्सपीरियंस लेवल बहुत हाई चाहिए होता है। काफ़ी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स ही ऑप्शन बाइंग में पैसा बना पाते हैं, अदरवाइज वो पूरा लक का ही गेम होता है, स्किल का गेम नहीं होता है। वहीं डेबिट स्प्रेड में आप अगर बिगिनर भी है तो इससे आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कभी भी ऑप्शन बाइंग में आप डायरेक्टली मत जाइए। आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ही एक बहुत लिमिटेड कैपिटल से आप ऑप्शन बाइंग करें। अगर आप बिगिनर हैं तो डेबिट स्प्रेड से ही आप स्टार्ट करें। फॉलो करते रहिए मुझे और ऐसे इंपॉर्टेंट और डीप नॉलेज के लिए ऑप्शंस की ट्रेडिंग में। थैंक यू।